व्हाई डिड कामरान her? ये है सवाल मेरा। कामरान ने सहर का किया क्यों? कि इनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इनको रात को नहीं निकलना चाहिए, हंस के बात नहीं, इनको नहीं करना चाहिए. So that is why perpetrators, they get away with all of this. Easiest and the softest word or accusation that a guy would say to the woman is कि ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर औरत 100%. है, क्योंकि ये 100%. इसने मुझे लाइन नहीं कराई। ये जो औरत जात होती है ना, वो उसको ना फौरन भनक पड़ जाती है कि इस आदमी के इरादे मेरे बारे में कैसे हैं। और जो ऐसा ड्रामा जिसके बारे में हमने पिछले कुछ दिनों पहले बात की थी और अब हम दोबारा करेंगे, वो दैट ड्रामा इज नॉट डिसअपॉइंटिंग अस एट ऑल. इट्स फास्ट पेस, इट्स टू द पॉइंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर 9. क्या Yes. कमाल कहानी, क्या Exactly. कमाल डायरेक्शन, क्या कमाल एक्टिंग. बहुत अगेन आई थिंक ये वो ड्रामा है जो हमें दिखाता है कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है टू कम अप विद गुड द गुड प्लेस, द स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और एन अमेजिंग एक्सिक्यूशन, राइट. और अगेन ये जो इसकी लास्ट 2 किस्तें गुजरी हैं केस ओफ. नंबर 9 की, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्तें थी, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, लाइन स्क्रिप्ट वाइज, राइट. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एक्टिंग. हाँ, एक्टिंग. और मैं इसको थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर के तरीके से अच्छा. रखूंगा. मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा क्योंकि हम इसको एज अ टॉपिक भी ले सकते हैं, और इस पे फिर एक्टिंग और आप बात कर लीजिएगा. कामरान, कौन सा मोमेंट था जब कामरान ने अपना माइंड बना लिया, व्हाई डिड कामरान her? ये है सवाल मेरा. क्या है, दोबारा से पूछेगा प्लीज. कामरान ने सहर का किया क्यों? कहां से उसको शय मिली, किस सीन से? नहीं, 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 ये आई थिंक ये बात हमने पहले भी की थी हम्म, पिछले उसमें. नहीं. अभी शेयर वाला भी इस मैं बात. मैं बिकॉज आई एम हाँ, आस्किंग यू हाँ, बिकॉज देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई हाँ, हाँ, सॉ. उसको हाँ एक तो मैं थोड़ा सा तहमीद बांधूंगी आपके स्टाइल में जी जी, कि तमीम, हाँ. there were lot of there were lot of scenes, there were lot of moments in the play, even during some dialogues that led to that incident. और उन सीन्स में वो ग्रेजुअली वो गेज कर रहा था कि ये कहाँ पे स्टैंड करती है, ये सिंगल है, अच्छा ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. जब उसको पता चला अच्छा ये डिवोर्स्ड है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हम्म, हुआ था. हम्म, नाउ शी इज मोर वल्नरेबल, बिकॉज हम्म, दैट्स अ परसेप्शन इन आवर सोसाइटी कि वुमन इज डिवोर्स्ड, शी इज एन इजी टारगेट, दैट्स एन इजी विक्टिम. आई नो अ हम्म, लॉट ऑफ पीपल it, हम्म, but that's the reality, that's how we see. और दूसरा ये कि because she's already going through probably the थोड़ा सा स्टिग्मा या शेम दैट शी इज डिवोर्स, तो वो इजीली काबू आ जाती है. ठीक है. सेकेंड वाज जब वो कहती है कि मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे छोड़ो, और उसके फ्रेंड पे जब हम्म, उसने ओपन किया तो उसको लगता है अच्छा ये तो इसका हम्म, मेल, तो इसका मतलब शी इज दैट काइंड हम्म, ऑफ रात को किसी लड़के से मिलने जाती है. तो ये तो अगर हाँ. उस मुझे उस पे भी बात करनी थी. जब मैंने देखा मैंने कहा कि अच्छा हाँ, ये बिल्कुल ऐसे होता है कि पीपल थिंक कि अच्छा अगर लेट्स से कि वो तो चलो उसकी फीमेल फ्रेंड का घर था, उसकी बेस्ट हम्म, फ्रेंड का हस्बैंड और उसकी फ्रेंड अंदर थी, लेट्स से, लेकिन ना भी होता, वो एक ना भी होता. एम्पावर्ड औरत, हम्म, वो किसी उससे उसका कोई मेल फ्रेंड है जो प्लेटोनिक फ्रेंड है, जो बहुत अच्छा है, हम्म, उसको कजन भी हो सकता है, वो हम्म, रात को हम्म, उससे मिलने जा रही है, तो भी फराज इट्स फाइन. और दूसरा ये कि लेट्स से इफ शी इज मीटिंग समबडी अपनी मर्जी से, दैट्स फाइन. इट डज नॉट गिव हम्म, एनीबडी अ राइट हम्म, हम्म, to do that with her just because you यस, think कि वो यस. किसी और आदमी से हंस के बात कर रही है, तो वो मेरे साथ क्यों नहीं हंस के बात कर सकती, या उससे मिल रही है. इसी को कंसेंट कहते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे आदमियों को हम्म, समझ नहीं हम्म, आती है. हम्म, तो दैट पीस वाज देयर. उसके अलावा द कपल ऑफ मोमेंट्स, इवन जस्ट स्टार्टिंग ऑफ कि हाँ मैं ड्रॉप करके आता हूँ, फिर उसके हम्म, बाद और फिर लेकिन जो हुआ है वो उसको जब वो रिजेक्शन की वजह से हुआ है, बिकॉज व्हेन शी रिजेक्टेड हिम, क्योंकि पहले तो ही वाज जस्ट एडवांसिंग, राइट, उसके जो हम्म, कि कर लेगी हम अफेयर, एक हिडन अफेयर चला लेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा. हम्म, बट व्हेन शी एक्चुअली आउटराइटली रिजेक्टेड हिम, that shook his ego.
और जो हमारे आदमियों का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि उसने मुझे ना कैसे बोली, उसकी जुर्रत कैसे है, चाहे वो आप कोई हम्म बाहर की लड़की हो, आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आदमियों को एक हमने जो कह दिया, दैट हैज टू बी डन। अगेन टॉक्सिक हम्म पेट्रियार्कल नॉर्म्स हमारे, या हम्म पेट्रियार्की। तो उसने जो किया था वो उसने उसको नीचा दिखाने के लिए किया था कि सी आई एज अ मैन, एज अ बॉस, आई हैव मोर पावर देन यू, तुम क्या कर सकते हो, हम्म तो तुमने हम्म मुझे रिजेक्ट किया है, मुझे बदतमीजी की है मेरे साथ, दैट्स व्हाट आई कैन डू इन रिटर्न, राइट। तो हम्म उस वो दैट्स द, वो एक इंसिडेंट की वजह से नहीं हुआ, एक उससे नहीं हुआ, वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। एक और बात, आपको याद है उसकी वाइफ और उसके साथ उसके जो डायलॉग से, जब उसकी वाइफ को वो फोन करती है और उसकी वाइफ जब कहती है कि किरण जो है, जब उसको बोलती है कि तुम्हारा पास्ट क्वेश्चनेबल नहीं, शेमफुल है, हम्म राइट। मैं जो शेमफुल है अभी हाँ थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि इंसान का बिहेवियर, आप उसके पास्ट पैटर्न से, कोई भी चीज पहली बार नहीं होती, आपके पैटर्न्स होते हैं। और अगर आपको हम्म किसी का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना है तो आप उसके प्रीवियस पैटर्न्स देख लो, राइट। सो दैट मीन्स कि ही हैड बीन लाइक दैट बिफोर मैरिज, एंड सो हिज वाइफ न्यू दैट। दैट्स व्हाई हिज वाइफ हम्म डिड नॉट इवन थिंक फॉर अ सेकंड के अगर बहुत शरीफ होता तो उसको भी होता कि नहीं यार, विच इज लाइक कि नहीं, इसने किया है, उसका एक हम्म और डिफॉल्ट हम्म सेटिंग उसकी थी कि इसने किया है, राइट, बिकॉज हम्म उसको पता है कि इसका पास कितना गंदा है, सो वो वाली भी चीज थी कि हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि आप देखें नहीं वो बड़ा शरीफ आदमी है, और ऐसे नहीं है। पीपल अगेन, सीमिंगली शरीफ पीपल, सीमिंगली ग्रे पीपल कैन हैव रियली विशियस ट्रेट्स इन देम, राइट। तो आप हम्म उनको करके आप हमारा डिफॉल्ट सेटिंग एज अ सोसाइटी ये है कि हमने औरत को ब्लेम करना ही करना है। तो चाहे वो आप डोमेस्टिक उसमें देख लें, चाहे आप इस तरह के केसेस में देख लें, बट हमारी डिफॉल्ट सेटिंग इज वेरी मिसोजिनिस्ट, अगेन वी आर ऑल वेरी मिसोजिनिस्ट। तो हम लोग कहीं ना कहीं औरत को ही ब्लेम कर देंगे, गई क्यों बाहर, काम क्यों कर रही थी इतनी लेट, उसे ड्रॉप क्यों कराया, ऑल हम्म ऑफ दैट, इतना तैयार होके क्यों जाती है, इतनी अच्छी क्यों लगती। तो हम वही बात, जो सॉरी बात लंबी हो गई, कि हम नैरेटिव शिफ्ट नहीं कर रहे अभी तक। हम बाय डिफॉल्ट हम जो नैरेटिव है वो औरतों को ही, विक्टिम्स को ही ब्लेम करते हैं कि इनको नहीं, हम्म इनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इनको रात को नहीं निकलना चाहिए, हंस के बात नहीं, इनको नहीं करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई परपेट्रेटर्स दे गेट अवे विद ऑल ऑफ दिस। हम्म देखिए मैं इसमें ना, क्योंकि जब मैं इसको देख तो ज़ाहिर है आप एक खातून की नज़र से देखती है, मैं एक मर्द की नज़र से देखता हूँ। अ, जो वर्क प्लेस कल्चर है ना पाकिस्तान में, आई डोंट नो अबाउट कनाडा, लेकिन जो जो मैंने एक चीज़ नोट की थी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आज से 15-20 साल पहले मैंने यहाँ काम शुरू किया था। सो देयर वाज दिस वन थिंग आई रियलाइज्ड कि अगर कोई लड़की किसी को वर्कर को या अपने बॉस को भाव नहीं देती, in lame, I'm saying it in a very layman's term, I'm not making it sound difficult. अगर कोई लड़की अपने पीयर को, मेल पीयर को या बॉस को भाव नहीं दे रही, तो द easiest and the softest word or accusation that a guy would say to the woman is कि ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर हंड्रेड औरत है, परसेंट क्योंकि हंड्रेड ये परसेंट इसने मुझे लाइन नहीं कराई, तो तो इसलिए ये दो तो, नंबर तो औरत है। तो मुझे जो मैंने वो सीन देखा था उस वक्त, तो उस वक्त मुझे ये जो, और अगेन हैट्स ऑफ टू फैसल कुरैशी, कि ही मेड अस रियलाइज कि ओके दिस वाज द मोमेंट व्हेन ही सॉ, क्योंकि उससे पहले तक ही वाज काइंड ओके नॉर्मल, उसकी इंटेंशंस खुल के मतलब जिसे कहते हैं ना, उसका किरदार खुल के सामने नहीं आ रहा था। जाहिर है बॉस है कंपनी के अंदर, वो एकदम डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा किसी लड़की को उठ के भाई ये लड़की है मैं इसको अप्रोच करूंगा या इसको मैं, क्योंकि उससे पहले दिखाया कि वो बड़ा सा खाइफ सा था उससे। द मोमेंट ही सीज दैट गाय एंड शी गेटिंग इनटू हाउस, his eyes blinked and his टोटली expression changed. Faisal Qurashi's expressions changed. There was a moment when he was like कि इसका मतलब तो फिर ये मैं भी अप्रोच कर सकता हूँ उसको, इसका मतलब तो मैं भी इस पे लाइन मार सकता हूँ, इसका मतलब तो मैं भी ट्राई मार सकता हूँ, रिगार्डलेस लाइक यू सेड, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो आदमी कोई भी था, यू नो उसकी मर्जी, शहर की मर्जी, वो जो कुछ भी करे ऑफिस के बाद अपनी जिंदगी के साथ, दैट डजंट गिव यू द राइट टू टू अज्यूम कि बिकॉज आई एम इन अ पोजिशन ऑफ पावर एंड शी इज माई एम्प्लॉय एंड जजमेंटल हो गया फॉरन वो,
This judgment, we are a part of a society that's judgmental. इसने ऐसे कपड़े पहने, इसका मतलब सोच लो आखिर रात के 10 बजे एक लड़की क्यों गई है किसी गैर मर्द के समय। ये हमारे यहाँ एक थिंकिंग है। सो दैट मोमेंट ट्रिगर्ड इट, बट देन आफ्टर दैट शी स्टार्टेड रिजेक्टिंग हिम एडवांसेस। मैं जब वो ड्रामा देख रहा था, अल्लाह मेरे वालिद साहब को जन्नत नसीब करे, वह वालिद साहब हमेशा एक बात कहते थे कि जो औरत ज़ात होती है ना, वो उसको ना फौरन भनक पड़ जाती है कि इस आदमी के इरादे मेरे बारे में कैसे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो आदमी कुछ कहे भी नहीं बात जबान से। बट अ वुमन हैव ऑल द वुमेन हैव दिस ह्यूज इंट्यूशन कि दे कैन सेंस इट दैट दिस गाय इज डजंट हैव गुड इंटेंशंस। क्योंकि आप ये देखो कि शी इज ओके विथ रोहित, शी इज वेरी कन्वीनियंटली टॉकिंग टू रोहित, रोहित आप आओगे डिनर पे, आप आओगे, आप ब्रेकफास्ट पे आओगे। बट व्हेन ही अप्रोचेस हर रूम, शी इज ऑलवेज अप्रिहेंसिव कि यार उसको उसको एक आपने दिखाया है कि शी इज वेरी अनईजी एट इट। तो कमाल एक्टिंग सबा कमर साहबा की, जिन्होंने ये इमोशन हमें बहुत थ्रू 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 टीवी, थ्रू थ्रू दिस मीडियम हम तक शो किए। और आप ये देखो कि Amran is getting bigger. He's getting evil day by day. That courtroom scene where he says कि मैं इसके सामने आ जाऊंगा तो ये घबरा जाएगी, मैं इसको नर्वस कर दूंगा, मैं हाँ इसको। so that मुझे sense of entitlement that he has, this mentality and मैं बात इख्तिताम करते हुए आपको शम्मा महफिल देता हूँ। I saw a clip of Shazib Khanzada in Tabish Hashmi's show, where he was telling about case number 9, the guy who's wrote it. And he said that this drama serial is much more than this. It's going to expose how social media blames the victim, how social media pass judgments, and how conventional media does that. So it's gonna get really exciting. Geo man. नहीं एक तो वही गोइंग थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव एंड आई टोटली अग्री विद एवरीथिंग यू सेड। अभी जो आपने बात की उस कोर्ट की सीन की, जो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं सामने जाऊंगा और वो नर्वस हो जाएगी, अगेन इट्स अ रियलिटी। और आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे बड़ा आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अब ये चेंज आ गया लॉ में कि यू डोंट हैव टू सी द विक्टिम, बिकॉज इट्स टोटली इम्पॉसिबल। जो आप इतना ट्रॉमेटाइज हुए किसी भी, नॉट ओनली इन रेप केस बट इवन इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी, और आपको एकदम कोर्ट में आपके परपेट्रेटर के सामने जाना पड़े, आई कैन टोटली इमेजिन हाउ नर्व रेकिंग दैट कैन बी। तो एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि इस ड्रामे में ये लोग हमें वो बता भी रहे हैं, साथ साथ हमें एजुकेट कर रहे हैं कि लॉज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और इवन अगर आपको मजिस्ट्रेट कुछ बोल रहा है या अगर लॉयर कुछ कह रहा है, बट देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग जो कि चेंज हुई हैं, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट एज सिटीजन्स। तो मुझे वो एस्पेक्ट ऑफ दिस बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बात जो रह गई है, अगेन मैंने जैसे आपको कभी हम पहले बात कर रहे थे कि हम लोगों की एज अ सोसाइटी हमारी जो सेटिंग है ना वो डिफॉल्ट अगेंस्ट वुमेन है। तो नॉट ओनली आप जो बात कर रहे हो सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, हर किसी का एटीट्यूड, पेरेंट्स का टू स्टार्ट ऑफ विद, फिर पेरेंट्स को एक शर्मिंदगी है जिसमें शर्मिंदगी तो परपेट्रेटर को होनी चाहिए, यार उसने की है उस लड़की के साथ, उसको क्या शर्मिंदगी, लाइक वो ट्रॉमाटाइज्ड है, पर उस बेचारी को क्यों यू हैव टू गो थ्रू हर वक्त हर कोई उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके ऊपर ब्लेम डालने को। एंड आई थिंक शी इज बेचारी ने अपनी स्टोरी को 100 बारी रिपीट कर चुकी है विद एवरीबडी, राइट। एंड इवन जब वो मजिस्ट्रेट कहती है दोबारा रिकॉर्ड करें, एंड आई फेल्ट इट कि यार क्यों हर बारी वो जाती है, वो अपनी स्टोरी बताती है, बट क्यों तो उस पर मुझे एक बुक याद आती है, कल ही किसी से बात हो रही था, मैंने कहती कि यू शुड रीड इनविजिबल वुमन। कि हम इवन हम लोग वेस्टर्न सिस्टम्स के उस पर बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे सिस्टम्स डिजाइन हो, छोटे लॉ लीगल सिस्टम से लेके छोटे से छोटा सिस्टम, ट्रांजिट का सिस्टम भी, it's all designed for men. It has never been designed. Those systems have never Because the been designed keeping in lawmakers, view women. because the lawmaker were No men, women है ना? needs या women होता है, लेकिन women needs और women sensitivities कुछ भी ऐसे नहीं है। तो हमारा जो लीगल सिस्टम भी है, और नॉट ओनली इन डेवलपिंग वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान, बट इवन इन अ कंट्री लाइक कनाडा भी बहुत हद तक इट फेवर्स मेन इन लॉट ऑफ वेज। क्योंकि अगर औरत आ रही हो, समटाइम्स लॉट ऑफ केसेस में औरतों के पास बच्चे हैं, बच्चे कहाँ पे वो छोड़ेंगे, हर कोर्ट में डे केयर बेबी सिटिंग फैसिलिटीज नहीं होती, फिर
बहुत हम्म सी औरतें ड्राइव नहीं करती, फिर ट्रांजिट है, बट इज इट अफोर्डेबल ट्रांजिट, कैन दे डू दे हैव फ्री एक्सेस टू लीगल सिस्टम? फिर हम्म लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में भी यहाँ पे women cannot afford lawyers, you know, क्योंकि एक all across the world एक disparity है women और आदमियों की wages में, और औरतें हमेशा थोड़ा सा lower end में ही होती हैं in majority cases, right? Don't want to generalize it. तो उसमें can they afford a good lawyer, या they have to go with the government lawyer, and then government lawyer कितना, you know, ये nuances हैं हमारी society के जो आपको everyday नजर आते हैं कि हमारी society किस हम्म तरह all over the world मेन को ही फेवर करता है, यू नो, दैट्स द डोमिनेटिंग जेंडर। तो इस प्ले में भी हमें वो नुएंसेस नजर आ रहे हैं, और मोर सो क्योंकि हमारी सोसाइटी एक कंजर्वेटिव, एक रिग्रेसिव सोसाइटी है, राइट, एक पढ़ी लिखी हम्म नहीं है, और उसमें तो हम हम्म हमारी जो वो है वो सारी और औरत की आज़ादी, औरत की एम्पावरमेंट हमारे लिए थ्रेट है। वी डोंट सी इट एज अ गुड थिंग, बट वी सी इट एज अ थ्रेट एज अ सोसाइटी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ आवर वुमेन आर आल्सो सप्रेस्ड, राइट? जैसे जमा तकसीम की हम बात करें, हम्म सो उसमें इफ देर आर वन और टू वुमेन जो बाहर निकल गई हैं, पीपल सी देम एज थ्रेट, इवन वुमेन। इस ड्रामे में मुझे जो शाहजेब खान ज्यादा की जो ड्रामे में मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वुमेन आर वेरी स्ट्रांग। आप रोहित की वाइफ देख लें, आप कामरान हम्म की वाइफ देख लें, इवन आप हम्म उसकी माँ देख लें, इवन आप ऑफिस में भी, यू नो, मेरे लिए इतना अच्छा मुझे लगा कि सारी औरतें उसकी साइड ले रही हैं। नो बडी इज जस्टिफाइंग हम्म कामरान बिहेवियर, इवन उसके ऑफिस हम्म में भी जो लड़की है हम्म कहती है कि नहीं, यू नो, शहर झूठ नहीं बोल हम्म रही। दिस इज व्हाट वी नीड एज अ सोसाइटी, वी नीड टू स्टार्ट हम्म बिलीविंग हम्म द विक्टिम, हम्म एंड यू नो, उसकी वाइफ देख लो, कामरान की वाइफ उसके साथ नहीं है, यू नो, मुझे वो बहुत अच्छा हम्म लगा। क्योंकि आज जब कंपेयर करते हैं जमा तकसीम को, तो यू वुड सी वहां पे औरतें क्योंकि दबी हुई हैं, उनको इतनी वो एजुकेटेड नहीं है, इतनी अवेयर नहीं है, तो वो अगर उसका बेटा भी हरास कर रहा है या उसका हस्बैंड भी कर रहा है, तो शी इज पुटिंग इट ऑन इनडायरेक्टली लड़कियों के ऊपर, या वो कोई हम्म हम्म जुगाड़ ढूंढ रही है। हियर दे हम्म आर कन्फ्रंटिंग इट कि नहीं, रोहित की वाइफ, एंड आई लव इट कि उन्होंने दिखाया कि they're not from Muslim community and they are minorities, और I don't know, I hope that does not, अब वो इसमें ये ना हो कि वो थोड़ा सा कैसे उसको आएगी लेयर बैकफायर का कुछ तो दिखाए। होगा। मुझे लगता है हाँ कि ऐसा होगा, कुछ होगा। हाँ, कि उनको हाँ उन्होंने जो माइनॉरिटी दिखाया है कि उनका शायद विटनेस बनना या उनकी गवाही हाँ इसलिए लॉ के डिसरिगार्ड हिसाब करते से। हैं कि दे आर हाँ नॉट, हाँ हाँ राइट? हाँ हाँ मुझे हाँ लगता है इसलिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली ऐड किया उनको, पर बहुत अच्छे हम्म। दिखाए कि द वे वो हाँ बैकग्राउंड उसके साथ कोर्ट जाती है, राइट? there तो has to be, हाँ, and अमेजिंग then प्ले, अमेजिंग you're एक्टिंग। forgetting one thing. You're forgetting we got glimpse of Amna Sheikh after so many years. ओह यस, यस, वो एक एक चीज छोटी सी फिर मैं आपको देती हूँ। आपको पता जी है कि जी। जो बिफोर वी गेट टू आफ्टर शेख, जो किरण है, आई हर्ड कि वो शाहजेब खानजादा की वाइफ है, हाँ जी, हर एंड नेम इज शी इज रुशना। डूइंग सम हाँ अमेजिंग। हाँ, जो चलो उसके जो मैं क्विकली, सीन्स हाँ थे ना उसके, जिसको हाँ मैं क्विकली क्विकली बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं जल्दी जल्दी। शाहजेब खान ने पूरा एक इंटरव्यू दिया था, वो तो खैर बड़ा लंबा चौड़ा था, ताबिश आशिकी के होते। उस पे बेसिकली शाहजेब ने कहा था कि रुशना चैलेंज्ड मी कि यू कैन नॉट राइट अ स्टोरी। बेसिकली सेड कि मैं रुशना की स्क्रिप्ट पढ़ा था, आई वाज टेलिंग रुशना कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो रुशना वाज, अच्छा तुम लिख सकते हो? कहता हाँ। तो अच्छा। कहता है देन आई रोट द एंटायर स्क्रिप्ट। I wrote it. They हम्म, showed the pictures where when he was writing those scripts, he had a collarbone और fracture हो गया था, जो चोट लगी हुई थी, but he was still writing. He was still writing, and when he also said कि and you really liked the fact कि he mentioned it specifically कि यार मैं जियो के शो पे गया, जियो के ओनर के पास गया, मैंने कहा मुझे ये ड्रामा बनाना है, बड़े स्केल पे बनाना है। कहने लगे हम सेवंथ स्काई के पास गए, हमने सेवंथ स्काई से बात की, तो सेवन स्काई वालों ने एक दफा भी नहीं कहा कि हम ये ड्रामा नहीं करेंगे। और मैंने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा ड्रामा बनाएंगे? कहते यार मैं, मेरी भी बेटी है, तो मैं ये ड्रामा अपनी बेटी के लिए बनाना चाहता हूँ। फैसल कुरैशी के पास जब गए तो फैसल कुरैशी से हमने बोला कि फैसल आप इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर करेंगे? तो उसने कहा कि मैं करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके साथ मैं एसोसिएट होना चाहूंगा और मैं दिखाना चाहूंगा अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी थ्रू दिस मीडियम। आमना शेख ने कहा कि बिल्कुल, मैं हाँ। ड्रामा इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि इस तरह का ड्रामा बना ही नहीं था आज तक। तो द रीजन व्हाई आई एम बैक इन ड्रामा इज बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्ट। तो ये कमाल कहानी जो शाहजेब खान ने लिखी है, और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लिखा है बिकॉज़ ही इज एन आउटसाइडर इन टर्म्स ऑफ ड्रामा राइटिंग। तो उनका पर्सपेक्टिव इसलिए अलग है। और वो जो लॉ आप कह रही थी कि मुझे नहीं पता था इस लॉ के बारे में, बिकॉज ही इज इन जर्नलिज्म, बिकॉज ही इज इन ही टॉक्स टू लॉ मेकर्स। तो एंड या ही ऑल्सो बिल्कुल मेंशन, कि मैंने ऐसे नहीं ड्रामा बना दिया,
मैंने लॉ मेकर से बात की, मैंने खवातीन से बात की, मैंने उनका पर्सपेक्टिव लिया, मैंने अपनी बहनों को दिखाया, मैंने अपनी मदर को दिखाया, एंड देन आई टुक देयर पर्सपेक्टिव, और उन्होंने सबने मुझे कहा कि यू शुड गो अहेड एंड मेक दिस ड्रामा. सो दैट्स व्हाई दिस ड्रामा इज फ्रेश, इज नाइस. अब मैं कंक्लूड ये कर सकता हूँ कि मुझे जो एक सबसे अच्छी चीज लगी है इस ड्रामे में अब तक, सबसे अच्छी चीज इस कहानी में, back in the days when a woman would, you know, blame or would file a case against a guy and people would be supporting her, they would only have one argument कि आप क्यों अग्री कर रहे हैं शहर मतलब किसी भी खातून के बारे में, तो दे वुड बी सेइंग कि बिकॉज शी सेड सो, बिकॉज शी सेड सो. इस ड्रामा में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि शी सेड सो. दे आर डूइंग इट इन अ प्रॉपर वे. देयर इज नो इमोशनल्स. There are specific laws and specific court and a trial where the judge gets to decide. It's not that the drama is not based on because she said so. There will be more clues. There will be more opportunities where she'll prove. So हाँ बस अब क्या कह सकते हैं यार. लास्ट वीक गौहर रशीद ने मुझे बस मुतासर किया था. एंड पे बस मुझे यही कहना है इसके कि आमना शेख का जो हम बात कर रहे थे, मुझे वो सीन बहुत पसंद आया क्योंकि आमना शेख बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर आया बीच में जो उसको ब्लेम नहीं करी, बट शी इज ऑल्सो पुटिंग आउट द रियलिटी इज अप फ्रंट कि ऐसा होगा, तुम्हें प्रेशर आएगा, इट्स नॉट गोना बी इजी. जब वो कहती है कि डोंट लूज इट, राइट, तो वो उसको कहती है बिकॉज शी रियलाइज दैट कि ऐसे केसेस को प्रूव करना इतनी बड़ी पार्टी के अगेंस्ट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट्स नॉट इजी, इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग विदाउट सब्सटैंशियल एविडेंसेस, राइट. तो वो बहुत अगेन अवेयरनेस के लिहाज से बड़ा वेकनिंग सीन था. फिर जो मैजिस्ट्रेट का और कामरान के लॉयर का जो डायलॉग एक्सचेंज था, that was also very enlightening कि हमारे जजेस किस तरह उनके बाइसेस हैं फॉर सम लॉयर्स, यू नो. और वो कहती है देखने को मिलता है, राइट. नो, यू आर अ जज, यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, यू कैन नॉट टेक साइड्स लॉयर्स का. तो आपका जो अगेन जो आपकी प्री डिस्पोजिशन है या जो आपके एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट बायसेस हैं, हाउ एज अ जज यू नीड टू वर्क ऑन दोज, यू नो. हमारा सिस्टम किस तरह complicated at that way as well. फिर लॉयर उसको याद कराती है कि you have to bring the camera and record it because you know कहीं ना कहीं, और ये भी एक चीज हुआ है लॉ. So there are a lot of things. मतलब मैं I just want to wrap it up कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस ड्रामे में, नॉट ओनली हमारे लॉज और हमारे लीगल सिस्टम के बारे में, बट ऑल्सो हमारी सोसाइटी के बायसेस के बारे में, और किस तरह हम उनको चेंज कर सकते हैं और हमारी उनको चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं टू मेक इट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी फॉर ऑल, राइट. सो विद दैट आई जस्ट एंड इट हियर. आप बताएं एंड देन. नहीं नहीं, मेरे ख्याल से केस नंबर 9 इज अ ड्रामा टू वॉच, एंड इट्स समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, यू आर प्राउड ऑफ. एंड वही बात कि हमने जैसे मंटो के बारे में पहले कह दिया था कि ये इट्स अ पीस ऑफ क्रैप, हम केस नंबर 9 के बारे में रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप लोग पाकिस्तानी ड्रामा जो आप हटना चाहते हैं ना कि सास बहू की ड्रामे और हर वक्त रोना धोना, तो जो हमें देख रहा है हम उसको ये रेकमेंड करेंगे कि यू डोंट हैव टू वॉच hundreds of dramas to understand Pakistani drama. If you want to fall in love with the Pakistani drama, watch case number 9. This is the drama for you. So बस मेरे ख्याल से रैप अप करते हैं. महाविश आ जाइए फिर से. महाविश मेरी, हुमैरा और महाविश की तरफ से इस दफा हम तीनों की तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफिज. अल्लाह ताला आपको आसानियां बांटने और बरतने का शर्फ बख्शे. बाय एवरीवन. थैंक यू.